हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे इंटीग्रेशन के कुछ और स्टेप। जैसे कि यदि हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ई की पावर में एक्स एफ एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। दैट मीन्स किस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई रहेगा और दो फंक्शन यहाँ पर दिया रहेगा, उसमें से एक जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट रहेगा प्लस के साथ में, ठीक है ना। एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ डैश एक्स। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, याद करके चलेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। जैसे इस पर आप कोई भी क्वेश्चन लेकर प्रूव कर सकते हैं। यदि हम एग्जांपल दे दे, यहां से एग्जांपल दे दे, इंटीग्रेशन करना है ई के पावर में एक्स साइन एक्स प्लस में cos x dx। यदि हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो या तो आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करिए, या तो फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि e के पावर में x है और यहाँ पर दो फंक्शन है, और उन दो फंक्शन में से एक फंक्शन ऐसा है जिसको डिफरेंशिएट करे तो हमको दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि sin x यहाँ पर यदि हम fx मान ले तो cos x क्या हो जाएगा, f x होगा। क्यों? क्योंकि sin x का ही डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो यदि हम sin x को fx ले लिए तो f x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। That means यदि हम sin x को क्या मान ले, एफ एक्स मान ले, तो हम बोल सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना है, cos x। तो ये तो हमारा है क्वेश्चन किस फॉर्मूले को हो गया, e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स का काम कर रहा है, एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e के पावर में x एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स क्या है, sin x है, sin x प्लस में c। ये हमारा हो गया इसका आंसर। आ रहा समझ में? तो इसको नोट डाउन करिए। इसको आप बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम। चलिए, अभी हम जस्ट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी, ठीक है। चलिए, इस पर कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले लिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स 1/में एक्स प्लस -1/में एक्स स्क्वायर, यहां माइनस कर देते हैं जैसे हमको इसको सॉल्व करना हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन dx, दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x a के पावर x प्लस a के पावर x log a, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x, इंटीग्रेशन e के पावर में x रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स dx, ठीक है। सबका यदि हमको मान निकालना है तो हम सबसे पहले जब भी इस टाइप में यदि क्वेश्चन सेट होकर मिलेगा कि e के पावर x के साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई रहेगा और उन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा, तो एक बार हम प्रयास करेंगे कि क्या वो जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के व्यू से भी है और आगे यदि कंपटीशन के भी थ्रू यदि हम देखते हैं तो एक हमारा जो होगा थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि e के पावर x तो सही है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स किसको माने, ये डिपेंड करेगा कि किसका डिफरेंशिएशन कौन सा सेट है। तो हमको पता है कि 1/, जब x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x² मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x ब्रैकेट 1/में x प्लस -1/में x², ठीक है, और यहाँ पर dx, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर क्या कर ले, एफ एक्स को मान ले क्या 1/में x,
यदि हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। यदि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो होता है ना। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यदि ये हमारा एफ एक्स हुआ तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका जो मान है ई के पावर में एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स क्या है, वन अपॉन में एक्स, ई के पावर एक्स वन अपॉन में एक्स प्लस में सी। आया समझ में, यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ, यहाँ पर प्लस में सी है, प्लस सी। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले को सेट करते हुए चलना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दे रहा है, ई के पावर में एक्स, ए के पावर एक्स और ए के पावर एक्स लॉग एक्स। तो आप इसको एफ एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में कैसे कर लेंगे, ए हो जाएगा ई के पावर में एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स का मान ए के पावर एक्स है, ए के पावर एक्स प्लस में सी। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी करिएगा तो यही हमारा आंसर मिलने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या करिए, रूट एक्स को मान लीजिए एफ एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, और हम बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो एफ डैश एक्स को इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी रूट एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे कुछ और हम इसमें मेथड देखते हैं, इजी मेथड कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में एम एक्स कॉस के पावर एम एक्स डीएक्स। ठीक है ना, यानी कि इसमें साइन और कॉस को क्या होगा, पावर में कोई संख्या दिया रहेगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंट स्टेप यूज करेंगे यदि m और n का वैल्यू कुछ स्पेसिफाइड हो। जैसे हमारा पहला थ्योरी क्या बोल रहा है कि इफ पावर ऑफ sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि sin x का पावर में क्या है, m है। यही लिखा गया है कि यदि m का मान ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, विषम पॉजिटिव धनात्मक संख्या, जैसे 3, 5 इस टाइप से। तो उस समय हम क्या करेंगे, t का मान cos x पुट करेंगे। ठीक है ना, अभी आप थ्योरी को समझ लीजिए, फिर मैं इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला होगा। इस टाइप से क्वेश्चन एक ही थ्योरी पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए दूसरा क्या हो सकता है, यदि जरूरी तो नहीं है कि m ही हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो। यदि m पॉजिटिव ऑड में हो जाएगा तो हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू cos x। लेकिन यदि cos x के पावर में क्या है, n है, यदि n हमारा क्या हो जाए और पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो उस समय क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू sin x। ध्यान दीजिएगा, जिसका पावर विषम पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या होगा उसका मान नहीं, उसके बगल वाले का मान हम t इक्वल टू लेकर चलेंगे। देख लिए, लेकिन अब देखिए, इफ बोथ m एंड n, यदि दोनों पॉजिटिव विषम संख्या हो गया तब क्या करेंगे। जैसे m का मान 5 हो गया, n का मान 7 हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, यदि दोनों हमारा विषम पॉजिटिव संख्या हो गया, इंटीजर हो गया, तो हम पुट करेंगे t इक्वल टू sin x पुट कर लीजिए या फिर t इक्वल टू cos x पुट कर लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, यदि m और n नॉट पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो पा रहा है, m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो रहा है। जरूरी तो नहीं कि इंटीजर हो। इंटीजर कहने का मतलब क्या होगा कि सिंपल संख्या, मतलब जिसके बट्टे में 1 रहे, जैसे 5, 6 इस टाइप से। अब इसको हम 2/3 को इंटीजर नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके बट्टे में 3 आ गया। 2 को बोल सकते हैं क्योंकि 2 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, तो अगला हमारा स्टेप क्या है कि m प्लस n, यदि m और n पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो हम सेपरेट m और n का वैल्यू चेक नहीं करेंगे। उस समय हम चेक करेंगे m और n को जोड़ने के बाद क्या हमको वैल्यू मिल रहा है। एक कब चेक करना है, जब m और n क्या हो, इंटीजर नहीं हो, पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो। चलिए, अब यदि m प्लस n को हम जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद हमको निगेटिव में सम संख्या मिल रहा है ना, इवन निगेटिव इंटीजर मिल रहा है यदि, तो उस समय हम पुट करेंगे t इक्वल टू 10x। ठीक है, अब यदि m प्लस n को हम जोड़ रहे हैं और इवन में पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे, मल्टीपल फार्मूला यूज करेंगे। और मल्टीपल फार्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 cos 2 अपॉन 2, cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2 अपॉन 2।
ठीक है, तो ये थ्योरी समझ में आया, इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इस टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। ये हम कहां पर यूज करेंगे, जहां पर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में रहेगा और दोनों को पावर में कुछ ना कुछ नंबर दिया रहेगा, या तो इंटीजर हो भी सकता है या फिर इंटीजर नहीं भी हो सकता है। केस नंबर फर्स्ट, यदि साइन का जो पावर है दैट मीन्स m वो ऑड में पॉजिटिव इंटीजर हो रहा हो तो t इक्वल टू कोसेक्स पुट कर लेना है। यदि कोसेक्स के पावर दैट मीन्स n जो है, देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा दूसरे वाले में, यदि n जो हमारा है और पॉजिटिव इंटीजर हो तो t इक्वल टू sin x पुट कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि यदि m और n पॉजिटिव इंटीजर हो ही नहीं, सॉरी थर्ड स्टेप में क्या है कि यदि m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो ऑड में, तो उस समय आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो t इक्वल टू sin x पुट करिए या फिर t इक्वल टू cos x पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन तीनों में से यदि कंडीशन कुछ नहीं यूज हो रहा है तब हम चेक करेंगे m प्लस n का मान क्या हो रहा है। यदि m प्लस n का मान हमारा सम संख्या मिल रहा है किसमें, पॉजिटिव में, यदि पॉजिटिव में मिल रहा है तो आप मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पर साइन स्क्वायर का मान है और कॉस स्क्वायर का मान है पुट करेंगे। अदरवाइज यदि हमारा ये निगेटिव में मिलेगा t इक्वल टू tan x पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, sin x इंटू cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो अभी हम जस्ट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि यदि साइन की पावर में जो हमारा साइन का पावर यदि हमारा क्या हो ऑड हो तो उस समय t इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos x पुट करेंगे, ठीक है। और यदि cos के पावर में हमारा पॉजिटिव में ऑड हो तो उस समय t इक्वल टू sin x पुट करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं क्या, इसका तो पावर ऑड में पॉजिटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा इवन संख्या है, ये स्क्वायर है, इवन संख्या है। लेकिन साइन के पावर में हम बोल सकते हैं क्या, 1 बोल सकते हैं, तो साइन x को बोला जा सकता है, साइन x के पावर में 1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो साइन के पावर है वह ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स हमारा जो केस 1 है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू cos x, ठीक है ना। अभी जस्ट आप लोग थ्योरी देख लीजिए, जो भी हम बताए हैं कि यदि m हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो t इक्वल टू cos x पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब t इक्वल टू cos x हम पुट कर लिए, cos x इक्वल टू क्या t पुट कर लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखिए हमको करना क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x dx इक्वल टू क्या माइनस dt। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x को पहले हम लिखते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर x और sin x dx को एक साथ रख लेते हैं, sin x dx। अब देखिए cos x को हम t माने हैं तो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा t स्क्वायर, और sin x dx के बदले क्या हो जाएगा माइनस dt। आ रहा समझ में। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, t स्क्वायर dt, क्लियर है। अब t स्क्वायर dt तो सिंपल है, इस कंडीशन कितना हो जाएगा, t के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, दैट मीन्स माइनस t क्यू अपॉन में कितना 3। अब फाइनली t का मान पुट कर देना है, t इक्वल टू क्या है cos x है, ये हो जाएगा माइनस cos क्यू एक्स अपॉन में 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसी टाइप से जितना भी हमारा जो थ्योरी है, इसे जस्ट पहले वाला हम लिखे हैं कि m का मान पॉजिटिव हो तो हम लोग क्या पुट करेंगे, यदि इवन में हो गया तब क्या पुट करेंगे। तो आप लोग खुद से क्वेश्चन लेकर से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, वो फाइनली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, इसके जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। यदि क्वेश्चन दे दे यहाँ पर sin स्क्वायर x cos x dx, यदि ये क्वेश्चन दिया है तब क्या करेंगे। चलिए हम चेक करते हैं। साइन के पावर को हम लोग m बोल रहे थे, तो क्या m हमारा ऑड में पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये इवन है। हाँ, cos के पावर को हम लोग थ्योरी में n बोल रहे थे, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि n के पावर में क्या 1 है, ठीक है, 1 3 5 कुछ भी हो सकता है ऑड में। तो यदि यहाँ पर हमको ऑड दिख गया तो क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे पुट t इक्वल टू कितना sin x। आ रहा समझ में, क्योंकि cos के पावर में 1 है और 1 क्या होता है ऑड होता है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x dx। क्लियर है।
तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स को लिख लेंगे डी टी। आ रहा समझ में। अब ये कितना हो जाएगा, टी क्यू अपॉन 3, जब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो, और टी का मान पुट कर लीजिए, साइन क्यू एक्स अपॉन में 3, आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। इंटीग्रेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बस आपको समझते हुए चलना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या अटेम्प्ट करेंगे। आप बिना थ्योरी पढ़े हुए डायरेक्ट यदि क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर सोचने में समय अधिक लगेगा कि यहाँ पर हम कौन सा स्टेप को फॉलो करें। लेकिन पहले से यदि आपको थ्योरी पता रहेगा, जितने टाइप का हो सकता है थ्योरी, प्रत्येक टाइप को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख, चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो थ्योरी पढ़े वहां पर साइन और कोस दोनों था, तो यहाँ पर जब साइन और कोस दोनों नहीं है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स के पावर 0 डीएक्स, ऐसे लिखा जा सकता है क्वेश्चन को। क्यों, ताकि हमको m और n दोनों का मान मिल जाए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर m का मान क्या है, m का मान 2 दिया हुआ है ना, और n का मान है 0। तो केस नंबर फर्स्ट तो यूज हो नहीं रहा है क्योंकि m हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है। सेकंड भी नहीं यूज हो रहा है क्योंकि n भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है। थर्ड भी नहीं यूज हो रहा है जिसमें m और n दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो रहा था। तो हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर दोनों को m और n का जोड़ देख रहे थे। तब यदि हम यहाँ पर m और n का मान देखें, m प्लस n का मान भी देखें तो 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2। तो 2 है क्या, ये हमारा है पॉजिटिव इवन है ना, पॉजिटिव में सम संख्या है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल एंगल फार्मूला का यूज कर रहे थे। दैट मींस मल्टीपल एंगल फार्मूला होता क्या है कि आप जो पावर में है उसको लीनियर फॉर्म में ब्रेक करने का। जैसे यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ पर हम उसको लीनियर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। चलिए हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख रहे थे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, यही फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, चलिए इसका मान यहाँ पर पुट कर लीजिए, मल्टीपल एंगल फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स यानी कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 डीएक्स। 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x डीएक्स। ठीक है, चलिए 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना, x माइनस cos 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2। क्लियर है। अब 2 के लिए मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस में c दे देते हैं यहाँ पर। a हो जाएगा x/2 माइनस sin 2x अपॉन में 2 हो जाएगा 4, प्लस में c। ये हुआ हमारा आंसर। आया समझ में। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो cos स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो यहाँ पर हमको सिर्फ n का मान दिख रहा है 2, n का तो मान है ही नहीं। चलिए n का मान हम लोग 0 ले सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 0 पावर में 0x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कि m का मान 0 है, n का मान 2 है। तो यहाँ पर ना तो केस 1 यूज होने वाला है, दोनों में से कोई इंटीजर ऑड इंटीजर भी नहीं है। तो जब दोनों में से कोई ऑड इंटीजर नहीं होता है पॉजिटिव में, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि m प्लस n का मान क्या मिल रहा है। तो इसका मान कितना मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा 2, दैट मीन्स पॉजिटिव इवन। इस केस में क्या कर रहे थे हम, मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज कर रहे थे। दैट मीन्स cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे लीनियर फॉर्म में, एक किसके फॉर्म में है, a स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको लिखेंगे हम लीनियर फॉर्म में। तो हमको पता है cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। चलिए यूज कर लीजिए, ये बोला कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 dx। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1/2 को हम बाहर लेंगे, 1 प्लस cos 2x dx, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हमारा बाहर ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का हो जाएगा प्लस sin 2x अपॉन में 2 प्लस c। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे क्वेश्चन हम देखते हैं।